एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 91वां सर्ग। तत्वज्ञान संपादक सर्व त्याग की सिद्धि के लिए विंध्य गज वृत्तांत रूपी दृष्टांत का राजा शिखीध्वज के चरित्र में समन्वय। चूड़ाला ने कहा, हे राज शार्दुल, पूर्ण तत्व बोध के लिए अब आप विंध्याचल के हाथी के वृत्तांत की विस्मय उत्पन्न करने वाली विवृत्ति सुनिए। विंध्य वन में रहने वाले जिस हाथी का मैंने आपसे पहले वर्णन किया था, वह इस पृथ्वी तल पर आप ही है। इस हाथी के जो सफ़ेद 2 दांत है, वे ही आपके वैराग्य और विवेक है। हाथी की आक्रांति में यानी हाथी पकड़ने में तत्पर जो वह महावत स्थित था, वह आपकी आक्रांति में तत्पर आपको दुख देने वाला आपका अज्ञान है। हे राजन, आप अत्यंत शक्ति संपन्न हाथी के सदृश रहते हुए भी दुर्बल मूर्खता रूपी महावत के द्वारा एक दुख से दूसरे दुख में तथा एक भय से दूसरे भय में पहुंचाए जा रहे हैं। जो मोह वज्रसार से हाथी बांधा गया था, सो आशा पाश जाल से पैर से लेकर मस्तक तक आवृत्त हुए बांधे गए आप ही है। आशा तो लोहे की जंजीर से भी बढ़कर भयंकर विशाल और दृढ़ है, क्योंकि काल पाकर लोहे की जंजीर टूट जाती है, परंतु तृष्णा तो बढ़ती ही जाती है। रिपो हस्तिपके दूरादपश्यति सवारणः। दूरी के कारण न देख रहा उसका शत्रु महावत जब चिंतन कर रहा था, तब उस हाथी ने इससे सूचित उसके चिंतन का उदाहरण देते हैं। जो एकांत में छिपकर शत्रु महावत हाथी का चिंतन कर रहा था, वह आपका अज्ञान ही एकांत में अकेले बंधे हुए क्रीड़ा के लिए आपका चिंतन कर रहा था। दंताभ्याम यत्न तस्ताभ्याम। बड़े प्रयत्न से उस हाथी ने अपने समर्थ उन दोनों दांतों से इस उक्ति का तात्पर्य कहते हैं। जो अपने शत्रु के श्रृंखला जाल बंधन को हाथी ने तोड़ दिया, वह आपने भोग भूमि अकंटक अपने राज्य का त्याग कर दिया। हे साधो, कदाचित शस्त्र और श्रृंखला बंधन का भेदन सहज में हो सकता है, परंतु भोगों की आशा का निवारण इस मन से सहज में नहीं हो सकता। स पतनपाद पद्माभ्याम प्राप्य करिणः शिरः। अर्थात गिर रहा वह अपने चरण कमलों से हाथी का सिर न प्राप्त कर। इससे जो कहा गया है वह भी अज्ञान में दिखलाते हैं। हाथी के दृढ़ बंधन तोड़ देने पर जो महावत गिर पड़ा था, वह आपके राज्य छोड़ देने पर अज्ञान ही गिराया गया था। जब विरक्त पुरुष भोगों की आशा छोड़ देना चाहता है, तब अज्ञान काटे जा रहे वृक्ष के ऊपर रहने वाले पिशाच की नाई खूब कांपने लगता है। जब विवेकी पुरुष भोगों का बिल्कुल त्याग कर बैठ जाता है, तब अज्ञान वृक्ष कट जाने पर पिशाच की नाई भाग जाता है। भोग समूह के उन्मुक्त होने पर अज्ञान की संस्थिति वैसे गिर जाती है जैसे वृक्ष के आरे से कट जाने पर उसके ऊपर बना हुआ चिड़ियों का घोंसला। जिस समय आप जंगल को चले, उसी समय आपने अज्ञान को घायल कर दिया, लेकिन घायल होकर गिरे हुए उसको आपने तत्वज्ञान के द्वारा मन के त्याग रूप महाखड्ग से मार नहीं डाला। तात्पर्य यह है कि उसी समय आपको चूड़ाला के उक्ति श्रवण के बाद तत्वज्ञान के लिए एक बहुत सुंदर अवसर मिला था, लेकिन आपने उसे खो दिया। यही कारण है कि उस अज्ञान ने फिर उठकर आपके द्वारा की गई अपनी पराजय का स्मरण करके इस तपह प्रपंच रूपी अर्थात विस्तृत तप रूपी गहन गड्ढे में आपको ढकेल दिया है। राज्य का त्याग करते समय ही घायल होकर गिरे हुए अज्ञान को यदि आपने जान से मार दिया होता, तो उसी समय बिल्कुल नष्ट हुआ वह
अज्ञान आपको यो तप रूपी गड्ढे में ढकेल कर नहीं मारता। स खात वलयम चक्रे अर्थात उस महावत ने गोल गड्ढे का निर्माण किया। इस उक्ति का तात्पर्य कहते हैं, हे राजन, हाथी के शत्रु उस महावत ने जो गोल गड्ढे का निर्माण किया था, वह आपके अज्ञान ने तप रूपी संपूर्ण दुखों का एक गोल गड्ढा अर्पित किया है। परया राज सामग्र्या गजलंपट भूमया, इससे सूचित अनेक गजलंपट जनों में युक्त उत्तम राज सामग्री को स्पष्ट रूप से बतलाते हैं। हे श्रेष्ठ राजन, जो उस हाथी के शत्रु की उत्तम राज सामग्री है, वह अज्ञान रूपी राजा की अंतःकरण में चारों ओर घूमने वाली चिंता है, और वह राजा है आप। हे साधो, गज न होते हुए भी आप उक्त विवेक से संपन्न गजेंद्र है। इस दीर्घ जंगल में इस अज्ञान रूपी शत्रु महावत ने आपको तप रूपी गड्ढे में बहुत शीघ्र फेंक दिया है। उपर्यस्थ गयद बालल तौघेन स तम शठः, अर्थात उस वंचक महावत ने उस गड्ढे को कोमल बाल लताओं से उस प्रकार ऊपर से ढक दिया। इसका स्पष्ट रूप से तात्पर्य कहते हैं, कोमल लताओं से जो गोल गड्ढा ढका है, वह आपका तपो दुख ही शांति आदि गुणों और सज्जनों के समागमों से थोड़ा सा आवृत्त है। इति भूयो दृढ़ं बद्धस्तेन हस्तिपकेन सह तिष्ठत्यद्यापि दुखेन भूसत्मानि यथा बलि, अर्थात इस रीति से पुनः उस महावत ने उस हाथी को सुदृढ़ रूप से बांध दिया, जो आप भी बलि के सदृश भूगर्भ में अवस्थित है। इस उपसंहार का तात्पर्य कहते हुए उपसंहार करते हैं, हे नृप, इस तरह आज भी अति दारुण और दुखदायक तप रूपी खंदन में आप ऐसे बंधे हुए अवस्थित है जैसे पाताल तल में राजा बलि। कहे या न कहे गए सबको एक में मिलाकर कहते हैं, हे राजन, आप है गज, आशाएं है जंजीर, शत्रु महावत है मोह, उग्र तपस्या में आग्रह है गड्ढा, विंध्याचल है यह महितल। इस तरह आपका वृत्तांत मैंने हाथी के आख्यान द्वारा कह दिया। इसे अच्छी तरह जानकर तपस्या रूपी गड्ढे से निकलकर उस अपने शत्रु के नाश के लिए जो कुछ कर सकते हैं उसी शीघ्र कीजिए, देरी मत कीजिए। 91वां सर्ग समाप्त।